इस शीट में हम देखेंगे ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में टॉप साइड पे रेटिंग है इन्वर्टर की। तो हम ये इन्वर्टर की रेटिंग डालेंगे और उसके बाद जिस डेट पे हमने विजिट किया है वो डेट डालेंगे। सिस्टम का सीरियल नंबर आएगा यहाँ पर और इंजीनियर का नाम, जो इंजीनियर विजिट करेंगे यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सोलर पैनल इंस्पेक्शन का है। सोलर पैनल के इंस्पेक्शन में सबसे पहले आप ये देखोगे कि सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ से है कि कनेक्ट है कि नहीं। अगर है तो आपको यस कमेंट करना है, अगर नहीं है तो नो कमेंट करना है। अगर कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखती है तो आपको ऑब्जर्वेशन में डालना है। सोलर पैनल को देखना है उसमें कोई डेंट तो नहीं है, वो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं है, उसका एंगल देखना है। अपना जो मोबाइल है उसमें कंपास का एक एप्लीकेशन आता है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि सोलर पैनल का जो कंपास है उसका एंगल आप चेक कर सकते हो, उसका डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो, उसका एलिवेशन क्या है। तो आप इसका जो कमेंट है वहाँ पर उसकी डिग्री नोट कर सकते हो कि आपको ऑब्जर्वेशन आता है, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो। साथ में जो डीलर आपके साथ रहेंगे या उनका कोई पर्सन रहेगा तो उनको भी आप बता सकते हो। स्ट्रिप और वायर साइज अप टू डाउन, जो स्ट्रिप है उसका साइज आपको यहाँ पर अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है और यहाँ पर कमेंट डालना है। कोई ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पर आपको लिखना है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको है तो वो लिखना है। फिर सोलर पैनल का इंस्पेक्शन आपको करना है, उसमें जो स्ट्रिंग है उसकी उसका ओरिएंटेशन देखना है और वो सीरीज में है या पैरेलल में है वो देखना है और यहाँ पर आपको लिखना है। सीरीज में है तो सीरीज में, पैरेलल में है तो पैरेलल में। कोई ऑब्जर्वेशन है तो उसके आगे लिखना है। हर स्ट्रिंग पे आपको करंट चेक करनी है और हर स्ट्रिंग पे जो करंट है वो इक्वल होनी चाहिए, जो है वो यहाँ पर आपको मार्क करनी है। कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिखता है तो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर पैरेलल पैनल है उसके आपको नंबर्स यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन डालना है। लाइट जो आपका अर्थिंग आरएसएस है वो अगर है तो ये यस के आगे टिक करना है, नहीं है तो नो के आगे टिक करना है। कोई ऑब्जर्वेशन आपको अगर दिखता है, अगर जितने भी आपको सिस्टम है उसमें प्रॉपर सिमलिंग है, लग है, कनेक्टर है, वो है कि नहीं है वो चेक करना है आपको। और अगर वो नहीं है तो आपको डीलर को बताना है कि विदाउट सिंबल, विदाउट कनेक्टर का आपको सिस्टम यूज नहीं करना है। कंपनी वारंटी क्लेम नहीं करती है अगर आपने प्रॉपर सिमलिंग और प्रॉपर कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया है। वायर साइज पैनल जो आपका पैनल टू डीसीडी स्क्वायर में है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। ये वायर का साइज जो है स्क्वायर में आएगा। उसके बाद वायर साइज डीसीटीवी जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उससे पीसीयू के लिए कितना स्क्वायर का है वो स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन आपको आगे लिखना है। पैनल जो है वो शेडो फ्री होना चाहिए, चेक करना है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। शेडो कहीं पर 30 मिनट से ज़्यादा का शेडो नहीं होना चाहिए, बस तो शेडो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्रॉस चेक करनी है। उसके बाद नंबर ऑफ सीरीज इन ईच पैनल वुड बी सेम। तो जो सीरीज बनी हुई है वो हर पैनल पे इक्वल होनी चाहिए। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिखता है तो वो सामने आपको लिखना है। पर स्ट्रिंग करंट वुड बी सेम, हर स्ट्रिंग में जो करंट है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको चेक करना है किलोमीटर से, अगर इक्वल है तो यस है, नहीं है तो नो। वो आपको करंट की जो रेटिंग है वो आपको लिखनी है। कोई ऑब्जर्वेशन अगर आपको आता है तो वो आपको आगे लिखना है। केबल की आपको इंस्पेक्शन करनी है। केबल की इंस्पेक्शन करते समय आपको ये देखना है कि जो मेन वायर का साइज है स्क्वायर में, एल्यूमिनियम में केबल है या कॉपर में है। कॉपर में है तो कॉपर के आगे उसको स्क्वायर में लिखना है, एल्यूमिनियम में है तो एल्यूमिनियम का स्क्वायर में लिखना है। आउटपुट जो वायर है उसका स्क्वायर में चेक करना है। अगर कॉपर में है तो कॉपर में चेक करना है और अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के आगे उसका वायर का साइज लिखना है। फिर है सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन टू कस्टमर। हमको कस्टमर को पूरा सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। फंक्शन एलईडी एलसीडी का पूरा फंक्शन बताना है, स्विचेस के फंक्शन बताने हैं, उसमें जो एमसीबी लगी है, रोटरी स्विचेस लगे हुए हैं, किस कंडीशन में काम करेंगे उसको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। फिर फंक्शन ऑफ फ्रंट पैनल एंड स्विचेस। फ्रंट पैनल में जो भी स्विचेस है, डिस्प्ले है, उसका फंक्शन कस्टमर को अच्छे से समझाना है। चेक करना है कि उसने जो एलटी पैनल का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है या विदाउट एलटी पैनल वो यूज कर रहा है। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग का पैरामीटर आपको चेक करना है। डिस्प्ले डिस्प्ले में क्या क्या करना है कि टाइप्स ऑफ जो बैटरी है और जो एज है उसका वो चेक करना है। लेड एसिड है तो लेड एसिड के आगे लेड एसिड करना है, लिथियम के आगे लिथियम करना है। एज की कैपेसिटी चेक चेक करनी है और एज के आगे एज डालना है।
सोलर चार्ज जो वोल्टेज है वो चेक करना है, एम्पीयर सेटिंग कैलिब्रेशन विंडो ये आपको चेक करना है और यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स आपको दिखेगा वो आपको यहाँ नोट करना है। ग्रिड चार्जिंग की वोल्टेज क्या आ रही है, वोल्टेज चेक करनी है, एम्पीयर सेटिंग इन कैलिब्रेशन विंडो। तो जो कैलिब्रेशन विंडो है उस पे जा करके आप इसको एक्चुअल क्या आ रही है और आपको क्या मिल रहा है वो देखना है और ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमारा सोलर है, सोलर पे कितनी वोल्टेज मिल रही है। अगर सोलर से जो हमारा पीसीयू है उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो कहीं बीच में वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रही है, ये ज़रूर चेक कर लेना। अगर डिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो जब हीट बढ़ेगी, जब गर्मी बढ़ेगी तो ये वोल्टेज जो ड्रॉप्स हैं, लॉसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो चेक करना है कि पैनल पे क्या वोल्टेज है और हमारा जो इन्वर्टर है, चार्ज कंट्रोलर है, वहाँ पर क्या वोल्टेज है। तो इसको ज़रूरी चेक करना है। फिर लोड का इंस्पेक्शन है, लोड के इंस्पेक्शन में हमको क्या करना है, लोड के इंस्पेक्शन में कितने फैन लगे हुए हैं, कितने मोटर एचपी की मोटर लगी हुई है, यहाँ पर उसको मार्क करना है एचपी को। फ्रिज कितने वाट का है और कोई अदर लोड चेक करना है क्या लगा हुआ है, उसकी वाटेज उसके सामने आ जाएगी। नंबर ऑफ लाइट सोर्स, प्रकाश जो जैसे एलईडी पहले बल्ब इस्तेमाल होते थे, अभी एलईडी ट्यूबलाइट इस्तेमाल होती है, कितने वो वाट का है वो यहाँ पर मेंशन करना है। एयर कंडीशनर कितने टन का है तो टन में लिखना है। टोटल लोड चेक करना है क्लैब मीटर से, टोटल लोड पूछना है कि क्या क्या आपने लोड लगाया हुआ है, वो आपको टोटल लोड। फिर उसके बाद सर्च करंट चेक करनी है एट द रेट ऑफ लोड। तो सर्च करंट आप क्लैब मीटर चेक करोगे, कोई वहाँ पर कंप्रेसर एसी चलता है विदाउट इन्वर्टर जो आपके होते हैं। उसके बाद जब वो स्टार्ट होता है तो उसमें सर्च करंट, कोई मोटर इंडक्शन मोटर वगैरह होती है तो जब स्टार्ट होती है तो क्लैब मीटर लगा के चेक करना है कितनी सर्च करंट आ रही है, यहाँ पर मेंशन करना है। रनिंग लोड जो है वो चेक करना है और रनिंग लोड क्लैब मीटर से आप चेक करोगे जो भी एम्पेयर वहाँ पर आएंगे वो सामने मेंशन करना है। विजुअली इंस्पेक्शन करना है, विजुअली इंस्पेक्शन में आपको देखना है कि पूरा जो उसमें कंप्लेन का जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो नंबर है सर्विस सेंटर का वो नंबर है कि नहीं है वो होना चाहिए। कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन आया है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, लिखना है और यहाँ पर आपका साइन हो जाएंगे और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि वाईफाई जो है, वाईफाई का सिस्टम अगर है उसमें तो वाईफाई के बारे में कस्टमर को एक्सप्लेन करना है और उसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद सिस्टम की वाईफाई को चेक करना है। उसके बाद पैरामीटर्स जो हैं, ग्रिड की वोल्टेज चेक करनी है, डिस्प्ले में क्या आ रही है और क्लाइम मीटर पे क्या आ रही है। ठीक है, जो क्लाइम मीटर में आपको वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, डिस्प्ले पे जो आपको मिल रही है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। ग्रिड करंट डिस्प्ले पे क्या शो हो रही है, क्लाइम मीटर पे क्या शो हो रही है, वो अलग अलग कॉलम पे आपको यहाँ पर मेंशन करना है। बैटरी की वोल्टेज डिस्प्ले पे, क्लाइम मीटर पे। बैटरी के जो चार्जिंग एम्पियर है वो डिस्प्ले पे चेक करना है और क्लाइम मीटर पे चेक करना है। सोलर वोल्टेज चेक करनी है डिस्प्ले पे और क्लाइम मीटर पे। सोलर करंट चेक करनी है डिस्प्ले पे क्या है, क्लाइम मीटर पे क्या है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आपको कैलिब्रेट करना है। आउटपुट वोल्टेज चेक करनी है, डिस्प्ले पे क्या आ रही है, क्लाइम मीटर पे क्या आ रही है। डिफरेंस है तो आपको कैलिब्रेट करना है। आउटपुट करंट यहाँ पर नोट करनी है और क्लाइम मीटर पे क्या आ रही है वो यहाँ पर नोट। ऑब्जर्वेशन इन सेटिंग विंडो, कोई भी सेटिंग विंडो पे आप ऑब्जर्वेशन देखते हो तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है। आईटी मोड इनेबल है, डिसेबल है, जिस भी कंडीशन में है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर नेट मीटरिंग है वहाँ पर ध्यान देना है, अगर नेट मीटरिंग है तो नेट नेट मीटरिंग अगर है तो आपको ग्रिड एक्सपोर्ट इनेबल होगा, नहीं तो ये ऑप्शन डिसेबल ही रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, पीसीयू हाइब्रिड मोड में, स्मार्ट मोड पे, जिस मोड पे भी है तो कस्टमर को समझाना है तीनों मोड की का महत्व समझाना है और उसके बाद यहाँ पर कमेंट करना है। ग्रिड चार्जिंग का आपको ग्रिड चार्जिंग इनेबल है डिसेबल है चेक करना है और उसको ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल का फंक्शन कस्टमर को अच्छे से समझाना है और जो भी वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंडीशन है उसको यहाँ पर नोट करके मेंशन करना है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको साइट पे भरने हैं।